तो गाइस मेंटोर सुनील सुमिता बोस के कमेंट को लेते हैं। उन्होंने पूछा है कि स्पीच एक्सप्लोजन क्या होता है और स्टेजेस क्या होती है स्पीच डेवलपमेंट की। उनका बेटा 2.5 इयर्स का है और वो कभी एक वर्ड कभी दो वर्ड अपनी मर्जी से बोल देता है, लेकिन कहने पर पूछने पर कुछ भी नहीं बोलता। तो क्या वो कभी डेवलप होगा? उनको बहुत चिंता है इस चीज को लेकर के। इसके ऊपर बात करने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान लेने के लिए, उसकी कंसल्टेशन के लिए आप 8168790299 डायल कर सकते हैं। इंडिया के बाहर से कॉल करें, +91 जरूर लगा लें। उसके बाद जब आप पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान के लिए कंसल्टेशन कंप्लीट करते हैं तो आपको उसके चार्जेस बताए जाते हैं, उसके पैकेजेस बताए जाते हैं। वो पैकेजेस आप डिसाइड करके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि अगर आपने अभी तक भी प्लान्स नहीं लिए और पिछले काफी सालों से आप मुझे ऑब्जर्व ही कर रहे हो, तो आप ये देखिए कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आपको मिलेंगे जिन्होंने बहुत बेनिफिट किया है और मेरे प्लान्स आपके बच्चे को दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड से ठीक कर रहे हैं। ये लोगों की टेस्टिमनीज हैं, इसलिए आप बेटर है इस चीज को। और मैं चाहूंगा कि मेरी इस स्टेटमेंट को आप में से कुछ लोग एंडोर्स भी करें। नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपके बच्चे को जब आपने दिखाया और पिछले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में कितना डिफरेंस उसमें आ गया। जरूर कमेंट करें और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मोटिवेशन मिले। बट वेट मत कीजिए। अगर आपका बच्चा अभी 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल किसी भी एज ग्रुप में है, जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हैं चीजें उतनी जल्दी कंट्रोल में आती है। तो चलिए बात करते हैं स्पीच एक्सप्लोजन पर। इस पर हमने पहले भी बात की है। लोग इसको स्पीच बर्स्ट का नाम भी देते हैं। कई बार हम लोगों ने इस पे बात की है पहले भी, लेकिन आप बहुत ज्यादा कुछ टॉपिक्स पे सुनना चाहते हैं। तो जब बच्चे की लैंग्वेज फॉर्मेशन होती है, आप देखते हैं छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के साथ ही उसके सिग्नल्स, उसका आपसे कम्युनिकेशन करने का तरीका शुरू हो जाता है। पहले जो उसका कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है क्राइम, यानी बच्चे की कोई भी जरूरत होगी उसने रोना शुरू कर देना है। उसको भूख लगेगी रोएगा, उसको फ्रेश होना है रोएगा, उसको ठंड लगी है रोएगा, उसको गर्मी लगी है उसको रोएगा, उसके कान में दर्द है वो रोएगा, उसके पेट में दर्द है रोएगा। यानी रोना उसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। लेकिन रोने के स्टाइल से आप जरूर जज कर सकते हैं कि बच्चे को इस वक्त क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद उसका जो दूसरा एक ऑप्शन आता है, उसके बाद वो करना शुरू करता है हल्की हल्की क्विंग, कू कू गू गू इस तरह के साउंड निकालता है। देन बैबलिंग की स्टेज आती है। उसके बाद बैबलिंग के बाद फिंगर पॉइंटिंग या जेस्चर करना शुरू करता है बच्चा। थोड़े से इशारे करता है, करके बताने की कोशिश करता है दिस इज द प्रॉब्लम। सोशल स्माइल पहले ही आ चुकी होती है। आप उससे कम्युनिकेट करते हो तो वो आपको अपनी सोशल स्माइल से या अपने जेस्चर से जवाब देने की कोशिश करता है। फिर कुछ नॉन मीनिंगफुल साउंड्स वो शुरू करता है 1 साल के आसपास। 1 साल में पहला मीनिंगफुल वर्ड भी वो निकाल चुका होता है। तो यूजुअली जो बच्चे होते हैं वो बू बू, बुआ या फिर पापा इस तरह के साउंड्स को निकालते हैं मीनिंगफुली। तो ये सारी साउंड्स पहले स्टार्ट होती हैं। उसके बाद 1.5 साल तक बच्चा 2 वर्ड्स को कनेक्ट करने लगता है और आपके सेंटेंस को रिपीट करने लगता है। जैसे आप उसको कहोगे कि आप पानी पियोगे, वो पानी, आप पानी, ऐसा करके रिपीट करता है। 2 साल तक वो नॉर्मली, आजकल के जो बच्चे हैं 2 साल तक क्लियर सेंटेंसेस में स्पीच में आ जाते हैं। और अगर कोई डिले भी करता है तो 2.5 साल तक कंप्लीटली स्पीच आजकल डेवलप हो जाता है। इतने फास्ट आपके बच्चे हैं। लेकिन अगर आप 2.5 साल में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आपका बच्चा अभी 1 या 2 वर्ड्स, वो थोड़ा स्टेजेस पीछे चल रहा है, लेकिन उसका अटेंशन, फोकस और उसका जो एडमेंट बिहेवियर था वो काफी हद तक कंट्रोल में आने लगा है। और वो बहुत जल्दी अभी इस चीज को कवर कर लेगा, क्योंकि उसे एग्जैक्टली कोई स्पीच का इश्यू नहीं है। सो सबसे पहले रिसेप्शन बनता है। जब आप देखते हो ना, छोटे बच्चे के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो आप पहले दिन से ही अपने बच्चे से कम्युनिकेट कर रहे हो, लेकिन 1 साल में जाकर के वो पहला मीनिंगफुल वर्ड बोलता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो एफर्ट आपने 1 साल में किए थे, क्योंकि आप उसे कम्युनिकेट कर रहे हो, धीरे धीरे उसको पता लग रहा है। पहले वो इशारे से बताएगा कि ये फैन है, लेकिन नाम तो नहीं लेता ना, वो फैन को इशारा जरूर कर देता है। बट अपने टाइम से, अपने माइलस्टोन्स के टाइम पे वो नाम लेना भी सब चीजों की शुरू कर देता है। इसी तरह से जो ये बच्चे होते हैं, जिन बच्चों के साथ अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर या ओडीडी और ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर या इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं, एडीएचडी की प्रॉब्लम रहती है, ऑटिज्म की प्रॉब्लम रहती है, जब आप इनकी थेरेपी शुरू करते हैं तो ये थोड़ा सा लेट डेवलप करना शुरू करते हैं। और उसके लेट होने की वजह से ही इनके स्पीच भी थोड़ा सा टाइम से आते हैं। अभी आपका बच्चा सिर्फ 2.5 ईयर्स का है और आप पिछले 2 महीने, 3 महीने से मुझसे जुड़े हुए थेरेपी ले रहे हैं। ऑलरेडी उसके अटेंशन, फोकस और उसकी इन्वॉल्वमेंट में बहुत फर्क आ चुका है, उसके एडमेंट बिहेवियर में काफी फर्क आ चुका है। तो आई एश्योर यू कि 3 साल का होते होते आपका बच्चा बिल्कुल ठीक होगा। आप अपना काम अच्छे से करते रहिए और आप सब लोग भी पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, ताकि ये आपके बच्चे की प्रॉब्लम्स फटाफट से निकल जाए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।